कैसा चल रहा है, कैसी पढ़ाई चल रही है। आई होप सब बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, राइट। आज हमारा वही काम है अपना डेली करंट अफेयर्स को थोड़ा ब्रश अप करने का। सी व्हाट वी ऑलवेज डू, व्हाट वी यूजुअली डू इज दैट हम बिल्कुल एंड में करते हैं, ओके। दैट वी थिंक दैट करंट अफेयर्स है ये बिल्कुल एंड में हो जाता है, बट इट इज मोर अबाउट योर जर्नल अवेयरनेस, राइट। एक आपको पता होना चाहिए आपके अराउंड क्या क्या चीजें आसपास हुई हैं, एंड यू कैन नॉट प्रिपेयर दैट इन द लास्ट 1 month, यू कैन नॉट डू दैट। सो आपको एक अपने माइंड में थोड़ी स्टोरीज बनानी पड़ेंगे रिगार्डिंग द जर्नल थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड यू, एंड इट विल टेक सम टाइम, राइट। हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है, कभी मत सोचना कि सिर्फ करंट अफेयर वीडियोस देख के काम होता है। न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सी दे विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड, कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाएंगे, बट ये आपकी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी टू एप्रीहेंड बढ़ा देगा न्यूज़पेपर। आपकी रीडिंग हैबिट बेटर हो जाएगी, जो आपको इंग्लिश में अपने आप हेल्प करेगी। यू विल कम अप विद बेटर रीडिंग हैबिट्स, बेटर वोकैब। उसके बाद एक जर्नल अवेयरनेस, अपने आप एक कंटेक्स्ट में चीज़ों को समझने लग जाओगे, और ये आपको जर्नल अवेयरनेस में ये जो बेसिक बातें हैं ये बहुत हेल्प करेंगी। सो काइंडली डोंट मिस दीज थिंग्स कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, डोंट डू दैट। लाइक जस्ट गिव 30 minutes एट लीस्ट, बट रीड इट फॉर सम टाइम। कुछ इंपॉर्टेंट चीज डेली बेसिस पे जरूर हमें पढ़नी चाहिए, ओके। सो अभी अपना आज का करंट अफेयर्स का सेशन शुरू करते हैं। So General Manoj Pandey has been appointed as the Chief of the Army Staff. So कौन से नंबर के Chief of the Army Staff General Manoj Pandey अब बने हैं? So like ये ऑप्शन में आ जाएगा, either they will ask the name तो खैर बहुत यूजुअल हो जाएगा, सबको पता होगा, but they can ask कि किस नंबर के Chief of the Army Staff बने हैं ये। So he is the 29th Chief of Army Staff. So COAS Chief of the Army Staff कौन से 29th। So General Manoj Pandey. But the thing is, one thing that is very important is that अब ये एग्जाम में कैसा आ सकता है कि ये किस कोर से थे। So he was from the Corps of Engineers, right? So ये मैंने ऐसा क्यों बताया, like इतना ये क्यों पूछेंगे कि इनकी कोर क्यों आएगी, because he is the first officer who has been appointed as the Chief of the Army Staff from this Corps, Engineers Corps, ठीक है। So you should know about it. तो ये डायरेक्ट अगर या तो पूछ लेंगे कि नंबर क्या है, उसके बाद पूछ लेंगे फ्रॉम विच कोर डज ही बिलोंग, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दो मेन इनके जो कॉलेजेस में ट्रेनिंग हुई थी, सो दैट इज आर्मी वॉर कॉलेज, ठीक है। आर्मी वॉर कॉलेज में न्यूज़पेपर में कटिंग में ये चीज आई थी प्रॉपर, एंड नेशनल डिफेंस कॉलेज, ठीक है। इन्होंने 2-3 जगह एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ली थी। सो यू शुड नो अबाउट इट। अब पेपर में इसे हाउ दे विल फ्रेम इज दैट आर्मी वॉर कॉलेज है कहाँ, सो इट्स इन मध्य प्रदेश, ठीक है, MHOW, सो इट्स इन MP, और ये हमारा जो नेशनल डिफेंस कॉलेज है ये दिल्ली में है, ठीक है। सो एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चंस बिल्कुल एज इट इज दे विल आस्क फ्रॉम यू इन द एग्जाम। नाउ मतलब अब हमने ये देख लिया कि ओके हमारे आर्मी के अभी ये नए बने हैं। सो द थिंग इज कि आपको अब सारे एक बार ना दिमाग में ना तीनों फोर्सेस के जो चीफ्स हैं उनका पता होना चाहिए। सो हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है, एयर चीफ मार्शल, हु इज ही? सो ही इज VR चौधरी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेवी का। सो नेवी चीफ कौन है? एडमायरल नेवी चीफ, सो इट्स एडमायरल R हरि कुमार, ठीक है। थोड़ा यार जल्दी लिखने की हैबिट डालनी पड़ेगी मुझे। सो इट्स R हरि कुमार। सो आपको तीनों का पता होना चाहिए। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो जनरल मनोज पांडे, देन एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, देन नेवी चीफ एडमायरल R हरि कुमार, ठीक है। सो ये एग्जाम में डायरेक्टली आ जाएगा। तो ये न्यूज़, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, और ये जो 2 कॉलेजेस हैं यू शुड नो अबाउट देम, ठीक है। ये कहाँ है एक्चुअली, सो यू शुड नो अबाउट इट। नाउ आप लाइक जो लोग काफ़ी न्यूज़पेपर को अभी रिगरसली फॉलो करते होंगे, सो दे मस्ट बी नोइंग कि अभी ना डेली बेसिस पे न्यूज़ आती रहती है कि खेलो इंडिया में, लाइक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में आज इस लाइक स्प्रिंट में ये जीत गए, इसमें ये जीत गए, इस यूनिवर्सिटी से थे। सो दे विल नॉट आस्क अबाउट एवरी गेम, दे विल सिंपली आस्क which state has been selected to organize खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। गाइज ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं। सो एट प्रेजेंट ये कहाँ हो रहे हैं? दे आर टेकिंग प्लेस इन कर्नाटका, बेंगलुरु, ठीक है। तो ये आपका कर्नाटका में अभी हो रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। नाउ क्वेश्चन कैसा आएगा कि ये जो हमारा, इफ आई राइट डाउन हियर, सो व्हाट यू हैव टू डू इज आप भी अपने नोट्स बना लेना, ठीक है,
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, यूजी मीन्स यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है। तो ये कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई, प्लस विच मिनिस्ट्री, पेपर में ये भी आ जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री इससे एसोसिएटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। डायरेक्ट पेपर में लाइक दे लव वन क्वेश्चन फ्रॉम द मिनिस्ट्रीज। सो एक तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देन मिनिस्ट्रीज ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। देन अब ये कौन सा एडिशन है, यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द एडिशंस एज वेल कि कौन सा एडिशन है। आई एम सॉरी, सो दिस वन इज द सेकेंड एडिशन। सो ये हमारा है सेकेंड एडिशन। नाउ ये पता होना चाहिए फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था। फर्स्ट एडिशन हुआ था 2020 में, कहाँ? उड़ीसा में। कलिंगा इंस्टीट्यूट है, उसने ऑर्गेनाइज करवाया था, ठीक है। सो कलिंगा इंस्टीट्यूट है, इट ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एडिशन, और ये 2021 में होना था, बट ड्यू टू कोविड इट गॉट पोस्टपोन। उसके बाद ये हुआ सेकेंड एडिशन हमारा। ये कौन सा है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। नाउ वन थिंग दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट जैसे ये हमारा फर्स्ट एडिशन कलिंगा इंस्टीट्यूट ने करवाया था, सिमिलरली जो सेकेंड एडिशन है वो कौन सी यूनिवर्सिटी करवा रही है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज जैन यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो यू शुड नो अबाउट दिस, इट इज वेरी क्लियर, लाइक कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या इंफॉर्मेशन याद रखनी है, कौन सा स्टेट ऑर्गेनाइज करवा रहा है, इट्स कर्नाटका बेंगलुरु। देन कौन कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। देन विच एडिशन इट इज? सेकेंड एडिशन है, ओके। फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, किस स्टेट में हुआ था? उड़ीसा में, कलिंगा इंस्टीट्यूट ने होस्ट करा था। उसके बाद अब ये जो है एडिशन, ये कौन होस्ट करवा रहा है? दैट इज योर जैन यूनिवर्सिटी। सो यू शुड नो अबाउट इट। सो ये हमारा लोगो है, ठीक है। सो हमें ये नहीं पढ़ना, लाइक न्यूज़ आप पढ़ते होगे जब अखबार में, सो एवरी डे दे विल कीप ऑन अपडेटिंग कि इस स्पोर्ट में ये बंदा जीत गया, इस स्पोर्ट में ये इस लड़की ने रिकॉर्ड बना दी, ये वो। The thing that you should know is that कहाँ हो रहे हैं, कौन सा एडिशन है, क्या है, so that information you should know, ठीक है। अब CEO of which company has acquired Twitter for $44 billion, ठीक है। तो किस कंपनी के सीईओ ने अक्वायर कर लिया है ट्विटर को? ये क्वेश्चन वंस अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड नो अबाउट इट। सो ये जो हमारे हैं सीईओ कौन सी कंपनी के हैं? टेस्ला कंपनी के हैं। हु इज ही? सो ये हमारे हैं एलन मस्क, ठीक है। तो ये जो एलन मस्क हैं ये सीईओ हैं दो कंपनी, मतलब ये बहुत सारी जगह ही इज एक्टिव। सो वन इज टेस्ला, देन स्पेसएक्स। स्पेसएक्स तो आप सुनते ही होंगे कि नासा के साथ कितने मिशंस कर रहा है स्पेसएक्स, ठीक है। सो गाइस पेपर में जरूरी नहीं है डायरेक्ट यही आए कि विच company has acquired, yeah, like which person has acquired Twitter. They will ask that who is the CEO of Tesla, who is the CEO of SpaceX, you should know. और ये जो हमारी जो कंपनी है SpaceX, ये बहुत ज़्यादा इन कोलैबोरेशन नासा के साथ बहुत सारे मिशंस करती है, ठीक है। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉकेट है दैट इज Falcon 9। सो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है दैट दिस रॉकेट Falcon 9 इज एसोसिएटेड विथ स्पेस एजेंसी, सो दैट इज योर SpaceX, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे कैन आस्क इज दैट सिंस अब एलन मस्क बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है जब से इन्होंने ट्विटर को अक्वायर किया है। ऑल्सो रिमेंबर कि जो एलन मस्क हैं ही इज़ एट प्रेजेंट द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, ठीक है। तो किसी भी तरह करके इनको क्वेश्चन में डाला जा सकता है। हु इज़ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन? ट्विटर को किसने अक्वायर किया है? हु इज़ द सीईओ ऑफ टेस्ला, स्पेसएक्स? अगर Falcon 9 रॉकेट है ये किस स्पेस एजेंसी का रॉकेट है? सो यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें खैर अमेजन का तो आपको पता ही होगा, अमेजन के सीईओ हैं एंडी जेसी, ये बिल्कुल नए नए अपॉइंटेड हुए हैं, अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, मतलब एंडी जेसी, यू शुड नो अबाउट इट। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ, बट यार गाइज जब तक आप खुद नोट्स नहीं बनाएंगे ना, लाइक इट विल नॉट हेल्प मच। सो जस्ट इंश्योर दैट यू योरसेल्फ मेक योर ओन नोट्स, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कौन है सीईओ? सत्या नडेला है, ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद फेसबुक, गाइज फेसबुक ने अभी अपनी कंपनी का नाम चेंज करके क्या रख दिया है, मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना। फेसबुक का कंपनी का अब नया नाम क्या है? सो इनके सीईओ कौन है, लाइक एंड सीईओ भी बताना, हु इज द सीईओ, व्हाट इज द न्यू नेम, हु इज द सीईओ ऑफ फेसबुक, यू शुड टेल मी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वाई? बिकॉज ये स्टैटिक पोर्शन में आ सकती है, इट इज़ लाइक इतना इन डेप्थ में भी सीडीएस में करंट अफेयर्स ना है AFCAT में, बट जो इसके साथ एसोसिएटेड डाटा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइस फोर्टिफिकेशन, अ न्यू टर्म यूज्ड बाय FCI अमाउंट्स टू। गाइस ये FCI क्या है? व्हाट इज दिस FCI? सो ये हमारा है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो ये यहाँ आपको फोटो दिख ही रही होगी, दिस
प्रोवाइड्स फूड सिक्योरिटी टू द नेशन। ये हम मतलब नेशन को क्या करते हैं, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो सबसे पहले हम ये चीज समझते हैं राइस फोर्टिफिकेशन क्या होता है। सो लाइक FCI लाइक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि अभी हमें लाइक कोविड हो रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो जो खाना हम डिस्ट्रीब्यूट करें दैट शुड बी न्यूट्रिशियस, काफ़ी न्यूट्रिशियस होना चाहिए, राइट? क्योंकि खाना मतलब PDS के थ्रू, PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू ये लोगों में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लोग राशन कार्ड जिनके पास होता है, राशन कार्ड होल्डर्स, वो PDS की दुकान लाइक PDS के थ्रू अपना फूड प्रोक्योर करते हैं। तो ये कौन काम करता है? FCI। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आता है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसकी नोडल एजेंसी, उसको देखता कौन है? दैट इज योर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये क्या करते हैं, ये ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स आइटम्स बांटते हैं लोगों को जिनके पास राशन कार्ड होता है, ठीक है। तो नाउ दे आर सेइंग कि अगर हमें खाना देना ही है तो हम अच्छे लेवल का खाना देना चाहते हैं। सो दे आर सेइंग कि राइस को फोर्टिफाई करो। तेलंगाना को कहा है इन्होंने, तेलंगाना में बहुत ज़्यादा राइस मिल्स हैं। इफ़ यू विल गो टू तेलंगाना यू विल फाइंड दैट बहुत ज़्यादा राइस मिल्स मिलती हैं तेलंगाना में। सो तेलंगाना की मिल्स को ऑर्डर दिया है कि राइस को फोर्टिफाई करो। इट मीन्स एड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू इट, ठीक है। इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड करो सो दैट जो खाना है वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा न्यूट्रिशियस बने। बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग इज आंगनबाड़ी में खाना पहुंचना है, आंगनबाड़ीज में दे हैव स्टार्टेड यूजिंग दैट। उसके बाद दे आर सेइंग कि मिड डे मील में भी हम इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे। गाइज यू टेल मी, मिड डे मील सबसे पहले किस स्टेट में शुरू किया गया और किस साल में शुरू किया गया? सो विच स्टेट एंड इन विच ईयर? मिड डे मील जो बीच में जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को खाना प्रोवाइड करते हैं मिड डे मील, सो किस स्टेट में शुरू हुआ, किस ईयर में शुरू हुआ? ओके, सो FCI ने कहा है प्लीज उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड करो। सो टू ऐड न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू राइस, दैट इज कॉल्ड राइस फोर्टिफिकेशन। सो यू शुड नो अबाउट इट, स्पेशली यू शुड नो अबाउट द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंश्योर करता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? खाना लेना, जैसे जो राशन कार्ड होल्डर्स होते हैं वो दुकानों पे जाके सस्ते दामों पे, मतलब जिन्हें हम कहते हैं सब्सिडाइज्ड रेट्स, कम पैसों में वो खाना ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल आइटम को प्रोक्योर करते हैं वहां से। केरोसिन ऑयल हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया। सो दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिशियस फूड। सो यू शुड नो अबाउट इट कि ये अगर एक ये टर्म बनाई तो ये किस चीज के लिए बनाई? कि तेलंगाना में जो राइस मिल्स थी दे सेड कि हमें खाने को और ज्यादा, वी वांट इट शुड बी मोर न्यूट्रिशियस, सो काइंडली डू दैट। ओके, सो आज के लिए इतना बहुत, और 2-3 क्वेश्चन जो मैंने पूछे हैं प्लीज उनका जवाब देना, बिकॉज इट बिकम्स इंपॉर्टेंट यार। लाइक इफ यू विल गूगल थिंग्स, आप जाओगे गूगल करोगे तो ये आपकी नॉलेज भी इन्हांस करेगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक इफ यू विल सर्च यू विल फाइंड 2-3 न्यू थिंग्स एंड दैट टू बिकम पार्ट ऑफ योर knowledge, so that improves enhances your journal awareness, ठीक है। so kindly daily basis पे कर लिया करो, रीडिंग कर लिया करो थोड़ी देर न्यूज़पेपर की, ये लॉन्ग रन में एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। so do that, okay, meet you in the next session guys, thank you so much।